नमः शिवाय भक्तों। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है। अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखती है और पीपल वृक्ष की पूजा करके सोमाधोबिन की कथा सुनती हैं। कहते हैं इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ऐसा पुराणों में बताया गया है। अमावस्या तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और भोले शंकर और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व भी बताया गया है। लेकिन जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते, उन्हें स्नान करने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के मूल भाग में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अंत भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। पीपल के पेड़ की भली भांति पूजा अर्चना करके 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अमावस्या की कथा आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए भगवान गणेश की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भगवान गणेश जी की कथा से। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में जिसमें एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा अर्चना करते और उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद स्वयं भोजन करते थे। यह था उनका रोजाना का नियम। पर यह बात सेठानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना भी करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे। बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान से वापस आते हैं तो देखते हैं मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछने लगते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। सेठानी ने कहा मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति ढूंढने लगे, पर मूर्ति कहीं नहीं मिली। सेठानी ने कहा आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अंजल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, लेकिन आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ, मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी
गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए। सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं। चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर ज़मीन खोदता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। फिर सोचने लगता है कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर वह खड़े होकर बगीचे में चला जाता है। उसी जगह पर जाकर खोदता है जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो मिट्टी हटाते ही एक कपड़े के अंदर लिपटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। यह देखकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और मूर्ति को घर लाकर नहलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई और देखा कि इस तरह रात में घंटी क्यों बजा रही हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे हैं। यह देखकर सेठानी को बड़ा हैरानी हुई और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। सेठ जी कहते हैं, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोज़ाना नियम से भगवान जी का पूजा पाठ किया करूँगी। उसी दिन से सेठ सेठानी प्रेम पूर्वक रहने लगे और पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा भी करने लगे। गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, भगवान शिव की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरा में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे, धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण देवता का नाम देव स्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। गुणवती बचपन से ही अपने नाम के अनुसार बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी। तो ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया। समय के साथ गुणवती भी बड़ी हो गई। देव स्वामी ने एक दिन धनवती से कहा कि पुत्री के लिए अब उत्तम वर देखना चाहिए। हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। तो ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा, जाओ बेटा, ज्योतिषी को अपनी बहन की कुंडली दिखा लाओ ताकि उसके विवाह की बात आगे चल सके। इसके विवाह के योग कब बन रहे हैं और कौन सी दिशा में इसकी सगाई होगी। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उसका छोटा बेटा कुंडली लेकर चला गया। एक ज्योतिषी के पास जाकर अपनी बहन की कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी कुंडली देखते ही चिंता मगन हो गया। तो वह कहने लगा कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आप इस तरह से चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का विवाह तो होगा, पर विवाह होते ही तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। यह सुनकर उसके भाई को बड़ा ही दुख हुआ। वह कुंडली लेकर घर आ गया। घर आकर अपने पिताजी को ज्योतिषी ने जो बात बताई थी वह बात सारी बता दी। तो यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। तो वे उसी दिन अपने बेटे को लेकर उस ज्योतिषी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने यह क्या बता दिया। तो ज्योतिषी ने कहा कि जो भाग्य में लिखा है मैंने तो वही बताया है। तो ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहने लगा कि हे महाराज, अगर आप इस चीज़ का कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, तो कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का विवाह होने के बाद उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, सिंहल पर्वत में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले
वह तुम्हारे घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। जब तक तुम उनसे पूजा ना करवाओ अपनी बेटी का विवाह कहीं पर भी मत करना। सोमा धोबिन बहुत ही धर्मपरायण महिला है, वह कहीं भी आती जाती नहीं है। तुम कह के देख लो, शायद तुम्हारा कहना मान जाए। अगर वह तुम्हारे घर आकर पूजन करेगी और अपना आशीर्वाद देगी तो तुम्हारी बेटी का यह दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिषी का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आकर ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे और बेटी गुणवती को सिंहल द्वीप भेज दिया गया। दोनों भाई बहन के किनारे नदी के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। भाई कहने लगा कि बहन, समुद्र इतना गहरा है, इतनी दूर तक फैला है, हम इसे पार कैसे करेंगे? हमें तो तैरना तक नहीं आता। अगर हम इसके अंदर डूब गए तो क्या होगा? इसी तरह सारा दिन दोनों भाई बहन समुद्र किनारे पार करने के बारे में ही बातें करते रहे। वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उसी पेड़ पर एक गीत का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गीत के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गीत की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लटके लेटे भाई बहन की सारी बात अपनी माता को सुनाई। तो अपने बच्चों की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और वे दोनों अपने बच्चों से कहने लगी कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। तो बच्चों ने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और भोजन ग्रहण किया। उसके बाद बच्चों की माँ उन भाई बहन के पास आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी समस्या को जान गई हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का निदान कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास भी पहुँचा दूंगी। तो गीत की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन बड़े ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने वन में से ही मौजूद कंदमूल को खाकर रात गुजार ली। सुबह होते ही गीत ने दोनों भाई बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करवाया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। तो वह दोनों भाई बहन सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगे। हर दिन सुबह होने से पहले ही गुणवती सोमा धोबिन का घर लीप दिया करती थी और घर का सारा काम कर देती थी। तो एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन हमारा आंगन कौन लीप रहा है? तो बहू ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि जो रोजाना घर का काम करने के लिए आपस में सारा दिन लड़ती झगड़ती थी, आज समय से काम भी हो गया और आंगन भी लीप लिया, यह तो नहीं हो सकता। इस तरह उसे अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि मुझे पता तो लगाना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे घर का सारा कार्य करके चला जाता है। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर सोमा धोबिन पूरी रात जागती रही। आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। इस तरह पूरी रात बीत गई। किसी को न आया देखकर सोमा धोबिन बहुत दुखी हुई और परेशान हुई। तभी सोमा धोबिन ने देखा कि उनके घर एक कन्या आई है। वह घर की झाड़ू बुहारी करके आंगन लीप रही है। तो सोमा धोबिन गुणवती के पास गई और उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह हमारा आंगन लीप कर जाती हो। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर गुणवती कहने लगी कि पहले आप मुझसे वादा करो कि उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। सोमा धोबिन ने वचन दिया तो गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा को कह सुनाया। अब गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम कुंवारी कन्या मेरे घर का सारा काम करके सूर्योदय से पहले कर जाती थी, इतना ही नहीं रोजाना आंगन भी लीपती थी। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँगी। मैं तुम्हारे सुहाग को बरकरार रखने के लिए तुम्हारे ही साथ चलती हूँ। तो सोमा धोबिन जैसे ही घर छोड़कर उसके साथ चलने लगी, उससे पहले अपनी बहुओं को कहा कि मेरे लौटने से पहले मेरा पति या बेटों को कुछ हो जाता है तो उसके शरीर को संभाल कर रख देना, तेल की कढ़ाई में डुबो देना। यह कहकर सोमा धोबिन उस कन्या के साथ चली गई और गुणवती के घर पहुंचकर पूजा अर्चना की
और अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया और कहा कि अब तुम इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ कर इसकी शादी कर दो। आज से इसका सुहाग अखंड रहेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर सोमा ने गुणवती को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चल पड़ी। जिस समय अपनी मांग का सिंदूर गुणवती की मांग में लगाया था, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई थी। सोमा धोबिन की बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार अपने ससुर के शरीर को सरसों के तेल के कढ़ाई में रख दिया तो सोमा धोबिन गुणवती को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़ी। रास्ते में अमावस्या का व्रत आया तो सोमा धोबिन ने पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। तो इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो यह आश्चर्य देखकर सोमा धोबिन की बहुओं को बड़ी ही हैरानी हुई। उसके बाद से वे भी अमावस्या का व्रत करने लगी और अपने घर का काम बिना किसी लड़ाई के जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तो यह देखकर सोमा धोबिन बहुत खुश हुई। उधर गुणवती का विवाह भी अच्छे घर में कर दिया गया। फिर खूब धूमधाम से विवाह किया और गुणवती की शादी अच्छी तरीके से संपन्न हुई। किसी भी तरह का कोई विलंब नहीं हुआ, क्योंकि गुणवती को सोमा धोबिन ने अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य फल दिया था। विवाह के बाद गुणवती भी अमावस्या के व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। जो भी स्त्री पुरुष अमावस्या का व्रत रखते हैं, उन्हें व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी सहित भगवान शिव की पूजा की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अमावस्या की अगली कथा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे एक शुक की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। शुक जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक्र के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। पास ही बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक ने बताया कि हे गरुड़ देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगा मानो काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उससे के बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुक्र, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेक समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा। तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी की पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। अब शुक्र आश्वस्त हो गया। वह संहार करता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौट के पुनः उसी पेड़ पर जा बैठा। शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय भगवान शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने वृक्ष की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर अपनी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा, सुख कहाँ है? गरुड़ जी ने कहा, भगवान, सुख तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने उसे कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह सुख उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा? तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उसके आगे देव दानव मनुष्य सभी एक समान हैं। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन, किसी की सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी प्राचीन कथा। त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कहा जाता है अनादिकाल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया। निर्धन होकर वह भूमि को त्याग कर इधर उधर भटकता रहा। भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण वंदे पर्वत पर पूछा,
वहाँ तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक समय की बात है, उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आया। उसने उस यात्री से कहा, डरो मत, मैं धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नीलवर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने बताया, मैं लोभी, मलिन, व्यभिचारी, क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों के कारण मुझे यह दशा प्राप्त हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देही में आ गया। उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा, हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो अजीत शक्ति वाला है, अनेक आशीर्वाद देकर वह पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। प्रयाग के महात्म्य को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। भक्तों, यह थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।